एक सोची समझी साजिशतन घोटाला है। और ये घोटाला लखीसराय ही नहीं, पूरे बिहार में कई वर्षों से ये घोटाला कागज पे चल रही है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं और घोटाला में सरकार संलिप्त है। जो सरकार घोटाला किया है वो क्या न्याय करेगा। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय के सुसगढ़ा विधानसभा में है। हमारे साथ भावी प्रत्याशी प्रेम सागर जी है और लखीसराय में एक मामला निकल के आ रहा है जो अजीबोगरीब है। बताया जा रहा है सूत्रों से कि लखीसराय में करोड़ों रुपया का लूट हुआ है शिक्षा विभाग में। आज तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर वह कौन लोग हैं जो बच्चे का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चे का हक मार रहे हैं। SK24 न्यूज में आपका स्वागत। देखिए, आपने कहा अजीबोगरीब घटना घटी। अजीबोगरीब घटना नहीं है, ये एक सोची समझी घटना है, एक सोची समझी साजिशतन घोटाला है। और ये घोटाला लखीसराय ही नहीं, पूरे बिहार में कई वर्षों से ये घोटाला कागज पे चल रही है, जिसका कि खुलासा लखीसराय जिला के एक छोटा सा शिक्षा विभाग में, मानिए कि एक छोटा सा घोटाला। और वो घोटाला कितना बड़ा है, आश्चर्य आपको लगेगा। ये घोटाला लगभग आधा अरब का घोटाला है, लगभग 50 करोड़ का घोटाला है। एक तरफ जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है दुरुस्त करने में लगे हुए अधिकारी, और दूसरे तरफ से ये घोटाला का मामला निकल कर आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो शिक्षा मंत्री है इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर लिफाफा बन के रह जाएगी? देखिए, अभी तो आप लखीसराय पे बात कीजिए। लखीसराय में जो घोटाला हुई है वह घोटाला का लिपापोती रात के अंधेरे में चल रही है। पूरी तरीके से सरकार फैल है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं और घोटाला में सरकार संलिप्त है। जो सरकार घोटाला किया है वो क्या न्याय करेगा। उसको तो पता ही है कैसे फर्जी निकासी हुआ है। आंगनबाड़ी का पैसा, रसोईया का पैसा, कैसे आपका जो है बोंडीवाल का पैसा, टैक्स लगाने का पैसा, बच्चों का भविष्य का पैसा, कैसे ट्रेजरी के माध्यम से फौजदारी मोहर, फौजदारी दस्तखत, फौजदारी कागजात को पेश करके कैसे निकाल लिया गया और किन लोगों के द्वारा निकाला गया, किनके वो रिश्तेदार हैं, किनको टेंडर दिया गया, टेंडर कैसे दिया गया, इतनी अनियमितता टेंडर में कैसे बरती गई कि एक ही लोगों को जो है लगभग जो है आधा काम सौंप दिया गया। तो किनके वो रिश्तेदार हैं, किनके दबाव में वो काम मिला है। तो यही तो साबित करता है कि घोटाला करने वाले कौन लोग हैं। आप लखीसराय जिले से हैं और लखीसराय जिले का ही डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम के ही गृह जिले में ये सब कांड निकल के आता है और उन्हीं के रिश्तेदार भी हैं। मीडिया में सारी बातें हैं। ये तो 5 दिन से मामला चल रहा है। स्थानीय विधायक भी उठाए, मीडिया स्थानीय विधायक मामला उठाए तो स्थानीय विधायक यह भी तो कहे हैं कि हमारे पास पूरी लिस्ट है कहां कहां घोटाला हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि हम सरकार में हैं और सरकार में रह के ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी सुन नहीं रहे हैं। हम उप मुख्यमंत्री को अवगत कराए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। डीएम को दिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। गृह सचिव, प्रधान सचिव, सारे लोगों जगह चिट्ठी गई, मगर आज तक जो कमेटी बनी है क्या लिपापोती हो रहा है। कोई भी बयान, कोई भी आधिकारिक बयान, राजनीतिक बयान सरकार की तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है कि ये ठोस सरकार की तरफ से ठोस कोई बात नहीं बोला गया। कहाँ कोई बात बोला जा रहा है। आज सारे लोग लिपापोती में लगे हैं और जो बोल भी रहे हैं उनको भी कमीशन पहुंच जाएगा, वो चुप हो जाएंगे। आज तो सारी योजनाएं कैसे जो है भेंट चल रही है। गरीबों का पैसा है, हमारा खून मेहनत पसीना का पैसा है, हमारा जीएसटी का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। एक गरीब भी अगर चप्पल पहन रहा है तो 28% जीएसटी दे रहा है। हम आप अगर कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उसमें 28% जीएसटी दे रहे हैं। वो किसका पैसा है? वो हमारा जनता का पैसा। सारी संस्थाएं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, आदिवासियों का कोटा काटा जा रहा है। उनके बच्चों का सीट घटाया जा रहा है। आप देख लीजिए जेएनयू में क्या हो रहा है। जेएनयू में उच्च शिक्षा के लिए आपका 1198 सीट था और सीट जो है पिछड़ों के लिए आरक्षित था और सीट को घटाकर लगभग जो है 1 से 150 सीट कर दिया गया। ये कौन किया? कौन किया? जिसकी सरकार है वो किया। हम कर दिए, जनता कर दी। जो पिछड़ा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, वो किया। आज गरीबों का आरक्षण जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है पिछड़ों का आरक्षण को बढ़ा के 65% कर दिए। आरक्षण कौन खत्म किया? आज जो है दलितों का आरक्षण को कौन खत्म किया? 65% आरक्षण को समाप्त करने का काम कौन किया? इसलिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार जब बिहार में आती है तो बिहार में जातीय जनगणना हो जाता है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार आती है तो पिछड़ों का आरक्षण बढ़ जाता है। तेजस्वी जी की सरकार जब बिहार में आती है तो युवाओं को रोजगार मिल जाता है।
मगर यही सरकार जब हटती है तो वही आरक्षण को छीन लिया जाता है। तो क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार में सिर्फ बिहार में लूट हो रही है? बिहार ही नहीं, पूरे देश में लूट हो रही है। आज डीजल का दाम कहां चला गया, पेट्रोल का दाम कहां चला गया, बेरोजगारी का क्या स्तर है देश में, बिहार में पलायन का स्तर क्या है। आज जो है एक जब कहा गया था, यही सुषमा स्वराज कही थी लोकसभा में कि किसी भी देश का अगर करेंसी गिरता है तो उस देश का प्रधानमंत्री का जो है साख गिरता है। आज देश का करेंसी कहां चला गया, आज दुनिया में भारत का क्या साख रह गया है। जब भारत के युवाओं को भारत में जो रोजगार करने वाले दुनिया देश में जाते हैं उनको जो विदेश से हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया जाता है। लखीसराय में जो शिक्षा माफिया के द्वारा, राजनीति माफिया के द्वारा, नेता में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार के द्वारा जो घोटाला हुआ है, जो डिप्टी सीएम है वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार में घोटालेबाज और अपराधी बच नहीं पाएंगे, और एक तरफ उन्हीं के परिवार से रिलेटेड जुड़ा हुआ मामला रहता है। तो बच नहीं पाएंगे तो उनको जेल भेज दिए क्या? आज जो रात में नीपा पोती हो रही है और रंग पेंट हो रहा है, टाइल्स मार्बल जो रात में नुका के मिस्त्री को 1000 का 2000 दे के जो मार्बल और टाइल्स रात में लग रहा है किचन में और आंगनबाड़ी केंद्रों में, और रसोईया का जो घोटाला हुआ, आंगनबाड़ी का घोटाला हुआ, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, जितने भी स्कूल है, मिडिल स्कूल में जो घोटाला पकड़ाया है, तो सरकार को तो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी कि कोई भी फर्जी निकासी जो हो गया है, और कोई भी जब तक जांच नहीं हो जाती है, कोई भी वर्ग पूरे लखीसराय के शिक्षा विभाग में नहीं होनी चाहिए। अगर आज शिक्षा विभाग में रात में रंग पेंट हो रहा है, शिक्षा विभाग में टाइल्स मार्बल लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आपके माध्यम से उसकी निकासी पूर्व में ही हो चुकी है। फर्जीवाड़ा निकासी को दबाने के लिए, छुपाने के लिए जो है आज काम हो रहा है। सिर्फ लिपापोती किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं लखीसराय के जिला पदाधिकारी महोदय और जो ये शिक्षा माफिया, ये डीओ और जो भी बैठे हुए हैं, और जिला पदाधिकारी महोदय को कहना चाहता हूं कि अभी आप एक चिट्ठी अभिलंब निकालिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो टेंडर हुआ है लखीसराय में, क्या फर्जी है और क्या सही है, तत्काल प्रभाव से सारे काम को रोक दिया जाए और जांच किया जाए कि कहां पर फर्जी निकासी हुआ है, कहां नहीं हुआ। आज जब काम करिए देगा तो आप तो कहिएगा कि जो है काम हो गया, तो फर्जी निकासी हुआ कहां? आप समय देकर उस फर्जी निकासी को जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको छुपाने का, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चिट्ठी अभी तक नहीं निकली है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रेम सागर चौधरी हुआ, मैं जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हूं राष्ट्रीय जनता दल, और साथ में जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल कालीचरण दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने सुना, एक तरफ बिहार सरकार, जो बिहार के बेटा और बेटियां हैं, सरकारी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है, दूसरे तरफ जो माफिया है जो सरकार से जुड़े हैं उनके तरफ से घोटाला किया जाता है। बाकी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।